सा मुद्दा है जिस पे हम लोग कई बार आपसे मुखातिब हुए हैं और बार बार होते रहेंगे। मुद्दा राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और जो क्लीन चिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 जून 2020 को चीन को दी थी, उस क्लीन चिट की धज्जियां उड़ा दी गई, इसी हफ्ते उड़ा दी गई। और वो धज्जियां किसने उड़ाई? जो डीजीपीज और आईजीपीज की मीटिंग हुई थी अभी, उस मीटिंग में एक रिसर्च पेपर पुलिस अधिकारियों ने ही पेश किया था। और उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद थे? उस मीटिंग में मौजूद थे अजीत डोभाल साहब, गृह मंत्री साहब और आला अधिकारी, सुरक्षा और गृह मंत्रालय से जुड़े हुए आला अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद थे। उस मीटिंग में जो रिसर्च पेपर पेश किया गया और चौंकाने वाली उसमें एक बात थी कि पूर्वी लद्दाख में जहां एलएसी है, 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जहां हम गश्ती करते थे, गश्त लगाते थे हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल। उन 65 में से अब 26 हम गंवा चुके हैं। मैं दोहराता हूं, पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा के ऊपर के समीप जो 65 ऐसे क्षेत्र थे जहां हमारे सुरक्षा बल गश्त लगा सकते थे, 20 मई 2020 से पहले तक, उनमें से हम 26 अब गंवा बैठे। चीन के कब्जे में जा चुका है। अब वहां हम गश्त नहीं लगा सकते। इससे ज्यादा और स्पष्ट कुछ हो नहीं सकता। पीएलए ने उन बिंदुओं पर हमारे सुरक्षा बलों की गश्ती रोकवा दी, हमने रोक दी, हमने उन्हें क्लीन चिट दी और पीएलए ने उन पॉइंट्स पर आला दर्जे के कैमरा लगा दिए। उन कैमरा से वो हमारी दिशा में देखते हैं, स्पष्ट तौर पे देखते हैं कि हमारे यहां क्या मूवमेंट्स हो रही हैं। और तो और रेबो नाम की एक कम्युनिटी है जो अपने भेड़ बकरी चराने वालों की कम्युनिटी है, जो सदियों से वहां अपने जानवरों को चराते हैं। अब वो वहां नहीं चरा पाते हैं अपने जानवरों को। हम ही उन्हें रोकते हैं कि अरे साहब, आप जानवरों को वहां ले जाओगे तो चीन कैमरा से देख लेगा और आपत्ति करेगा। हमारा चरागाह, हमारे लोग हमारे पशुओं को चराने ले जा रहे हैं, अपने इलाके में चराने ले जा रहे हैं और हम ही उन्हें रोक रहे हैं। मत ले जाओ, चीन को बुरा लग जाएगा। यह है नरेंद्र मोदी जी की चीन से रिश्ते। बार बार दोहराना पड़ते हैं, रोज नए उदाहरण लाते हैं हम आपके सामने। हम क्यों बार बार संसद में इस पर चर्चा करना चाहते हैं और इन रिश्तों को उजागर करना चाहते हैं? जो खतरे हमारी सीमाओं के अंदर आ गए हैं, उन खतरों को उजागर करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी नहीं चाहते कि हम इनको उजागर करें। यह खानाबदोश समुदाय है रेबोस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब क्योंकि स्थानीय समुदाय है, तो जो सुरक्षा बल हैं, जब उन्हें रोकते हैं कि साहब चरागाह नहीं है, यहां मत लाइए इनको जानवरों को, तो सुरक्षा बलों से उनके रिश्ते खराब होते हैं। तो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा बल अब सिविलियन कपड़ों में जाकर वहां रोकते हैं उन्हें कि यहां मत आइए, क्योंकि चीन को पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कि मैं अपने ही घर में अपने ही पशुओं को घास चरने नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पड़ोसी को बुरा लग जाएगा। ये क्या रिश्ता है आपका इस पड़ोसी से? तो पीएलए की आपत्ति से हम इतने घबरा जाएं, हमारी सरकार इतनी घबरा जाए, अपने ही चरागाहों को पर नहीं जाने दें और नए नए बफर जोन्स बनाते चले जाएं। जब डीएस्केलेशन का दौर होता है, जब सैन्य स्तर की वार्ताएं चल रही होती हैं, तो डीएस्केलेशन का एक दिशा में कुछ कदम उठाए जाते हैं।
उस दौरान नए बफर जोन्स बन जाते हैं। बफर जोन का क्या अर्थ हुआ कि यहां तक मैं जा सकता था, अब बफर जोन बन गया है, अब मैं यहां तक नहीं जा सकता, मैं यहीं हूं, और यहां चीन आ गया। तो एक एक इंच करके चीन घुसता चला जा रहा है। हम आंख मूंदते चले जा रहे हैं। हम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिनाइबिलिटी, हम डिनाई करते चले जा रहे हैं। नहीं साहब, आ ही नहीं रहा चीन। तो हमारे सवाल हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, नए सवाल हैं, नए तथ्य सामने आए हैं, इसलिए नए सवाल हैं कि मिलिट्री टॉक्स के 17 राउंड हो गए हैं। उसके बाद 3 साल बाद भी हमने यथास्थिति बहाल क्यों नहीं की? Why have we failed in restoring status quo ante as on 20th May 2020, despite 17 rounds of military level talks with China? नंबर 2, डीजीपी स्तर के पेपर में अति संवेदनशील मुद्दे उजागर हुए हैं। क्या मोदी सरकार देश को बताएगी कि भारत के आधिकारिक भूभाग में चीन कितना अंदर तक आ चुका है और हमने क्यों चीन के हवाले कर दिया वो आधिकारिक भूभाग हमारा? क्या देश को बताया जाएगा? किसी स्तर पे बताइए। संसद में चर्चा की हम मांग कर रहे हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, सत्र शुरू होने वाला है। क्या मोदी सरकार इस अवैध कब्जे पर चर्चा होने देगी इस बार संसद में? और इससे क्या होगा? मोदी सरकार के हाथ मजबूत होंगे जब विपक्ष और सरकार एक जुबान में चीन को आंखें दिखाएगा, एक जुबान में सवाल पूछेगा चीन से, दबाव चीन पर पड़ेगा। क्यों नहीं चाहते मोदी सरकार कि चीन पर दबाव पड़े? क्या मजबूरी है? आपकी क्या दोस्ती है चीन से? आप 17 बार मिलते हैं, मिलिए। आप झूला झूलते हैं, झूलिए। आप उनको नारियल पानी पिलाते हैं महाबलीपुरम में, पिलाइए, 2 बार पिलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे भूभाग पर चीन कब्जा करता चला जाए, आप चीन को आंख दिखाने की बजाय उन लोगों को आंख दिखाएं जो आपसे ये सवाल पूछें चीन पर। हमें आंख दिखाना बंद कीजिए, चीन को आंख दिखाना शुरू कीजिए। फ्रेंड्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट expose that has come about this week, which has only reinforced the questions that we have been asking from this government on the situation at the eastern Ladakh border near the LAC. The new expose comes in a conference of DGPs and IGPs in the form of a research paper presented in that conference. The conference was attended by the Home Minister himself, by the NSA himself, apart from other senior bureaucrats and officers. That research paper exposes that of the 65 patrolling points on eastern Ladakh near the LAC, India has lost access to 26 patrolling points. These were the patrolling points where India was able to, our security forces were able to patrol before May 2020. We've been questioning the government, and this has been made possible thanks to the much talked about clean chit that Mr. Narendra Modi gave to his friend China when he said nobody has entered our territory. The situation is so serious that there is a traditional community of shepherds called rebos, which takes the animals for fodder in these areas. These are our areas. Now they are not allowed to go there because China has installed high quality, high density cameras. PLA has installed those cameras. And we are stopping our own people to take our own animals for feeding on our own land. That's the fear Mr. Modi has, or the fondness Mr. Modi has of China. We demand to know, is it fear? Is it fondness? Is there something else? Why are we not allowed to discuss China in the parliament? The session is about to start. We demand a discussion on China and on this new expose in the DGP research paper this week. We demand answers. The nation must know
How has China been allowed to transgress into our territory? This is our area. This is our land. And what has been the outcome of 17 rounds of military level talks? Why have we lost access to 26 out of the 65 patrolling points in eastern Ladakh? Why is the Prime Minister quiet?